नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, फिर एक बार किसानों का आंदोलन उत्तर भारत में शुरू हुआ है। दिल्ली में ये सभी आंदोलक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी फ़िलहाल सरकार ने रोका है। कुछ साल पहले जिस तरह से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, अलग अलग मांगे उनकी थी, वो बहुत दिनों तक ये आंदोलन चला था। एक प्रकार से पूरे देश भर में ये माहौल बन गया था। किसानों की बहुत सारी मांगे पूरी करने की कोशिश भी की थी, लेकिन बाद में सरकार ने जो भी तीन कानून जो बनाए थे वो सब पीछे ले लिए और उसके बाद ये आंदोलन थम गया था। लेकिन फिर एक बार ये आंदोलन शुरू हो गए। इस आंदोलन के चलते हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस आंदोलन में ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से से या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से से जो किसान हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ज़्यादातर पंजाब से किसान जो है वो इस आंदोलन में शामिल होते हैं। पूरे देश के जो किसान हैं वो सभी इस आंदोलन में शामिल नहीं होते। तो ये जब होता है तो उसके वजह से निश्चित तौर पे इस तरह का आंदोलन जब होता है उससे आवाजाही पर परिणाम होता है, वहाँ की अर्थनीति पर परिणाम होता है। आंदोलनों की वजह से जो जाम होते हैं उसके वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान जो है वो अलग अलग राज्यों को सहन करना पड़ता है। तो अभी भी ये आंदोलन जो हो रहा है इसमें केंद्र सरकार से बात भी हो रही है, लेकिन वो मांगे जो हैं हर वक्त नई नई मांगे किसानों की तरफ से रखी जा रही है, इस तरह का केंद्र सरकार का कहना है। तो इसके वजह से आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, लेकिन उसे दिल्ली में आने से सरकार ने रोका है। अभी हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि पंजाब से ये आंदोलन जो जुड़ा हुआ है उसमें से बहुत सारे किसान पंजाब से हैं, वो इस आंदोलन में हैं। उस वजह से या इस तरह के आंदोलनों के वजह से किस तरह का आर्थिक परिणाम जो है ये पंजाब जैसे राज्य पर पड़ता है। पंजाब जैसे राज्य में सकल घरेलू जो उत्पाद है उसमें 1981 में पंजाब राज्य सबसे पहले नंबर पर था। तभी वहां की जो खेती थी या उससे मिलने वाले जो उत्पादन थे, उससे जो भी व्यापार होता था, जो भी पैसा मिल रहा था, उससे पंजाब एक समृद्ध राष्ट्र था। लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि खलिस्तानी जो विचारधारा है उसके वजह से जो पंजाब में एक अनिश्चितता का वातावरण तैयार हो गया, एक दहशत का माहौल पैदा हो गया, उसके वजह से पंजाब पर बहुत उसका असर पड़ा। और अभी जब उसके बाद 2001 में जब फिर एक बार ये सकल घरेलू उत्पाद जो है उसके बारे में जब जांच की गई, तब उसमें पंजाब चौथे नंबर पर आ गया था। अभी तो 2020-21 में पंजाब की स्थिति और खराब हो चुकी है। अभी वो 19वें क्रमांक पे है। और इसका कारण यही है कि बार बार होने वाले इस तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन, इनके वजह से वहां पे जिस तरह की अर्थनीति का अमल करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कर्जा जो है पंजाब राज्य पर वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पैसा जो आवश्यक होता है सरकार के पास, वो पैसा जो है वो आने के लिए उसमें निवेश भी होना आवश्यक है। लेकिन जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो पंजाब में निवेश नहीं करना चाहते कि बार बार होने वाले आंदोलन, धरना प्रदर्शन, उसके वजह से जो भी समस्याएं पैदा होती है उसके वजह से वहां पे कोई भी निवेश करना नहीं चाहता। और ये निवेश में दिन ब दिन गिरावट आती दिखाई दे रही है। पंजाब में खलिस्तानी विचारधारा का जब से प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, तभी से वहां पे इस तरह का निवेश जो है वो आना कम हो गया। तो ये जो बात है, आज ये जो आंदोलन चल रहा है या पिछले बार भी जब किसानों का आंदोलन हुआ उसमें भी खलिस्तानी जो विचारधारा है वो लोग भी उसमें शामिल हो गए थे, ये दिखाई दे रहा था। और इसके वजह से निश्चित तौर पे ये कहा जाने लगा कि ये आंदोलन ये कहीं किसानों का है या खलिस्तान विचारधारा जो है उसका प्रभाव डालने के लिए आंदोलन चलाया गया है, ऐसे सवाल पूछे गए। तो इस तरह से यह आंदोलन एक तरीके से पंजाब पर बहुत बड़ा असर डालता है, वहां की अर्थनीति पर असर डालता है। आज जब कर्जे की बात करते हैं तो बहुत बड़ा कर्जे का जो एक बोझा है वो पंजाब पर पड़ा हुआ है। और उस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए आज पंजाब राज्य जो है वो कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी आंदोलनों के वजह से बाकी जो आसपास के राज्य है, जैसे कि हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ये राज्य जो है ये पंजाब से आगे निकल गए। कभी जो खुशहाल और
सबसे ज्यादा या पहले नंबर पर होने वाला राज्य आज निचले क्रमांक पर आया है। इसके पीछे इन तरीके के जो आंदोलन है एक तरीके से उसका कारण है, वो एक कारण बन गया उसका। तो आंदोलन होने नहीं चाहिए ये बात नहीं है, आंदोलन हो, जो भी मांगे हैं, किसानों की मांगे हो सकती है, कर्मचारियों की मांगे हो सकती है, ये मांगे पूरी करने के लिए सरकार निश्चित तौर पे मदद कर सकती है। लेकिन ये आंदोलन किसी दूसरे उद्देश्य से अगर किया जा रहा है, कहीं पे राजनीति करने के लिए किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे उस राज्य पर उसके विपरीत परिणाम दिखाई देने लगते हैं। और यही आज हो रहा है। एक किसान का एक इसी आंदोलन के मुद्दे पर इंटरव्यू लिया गया, उसको पूछा गया, तब उसने इसमें अलग अलग मुद्दे बताए कि अग्निवीर की समस्या है, कहीं पे सैनिकों के पेंशन का मुद्दा है। तो ये सभी सवाल जो है इनके लिए हम किसानों के साथ है। कहीं पे कुश्तीगिरों का जो मुद्दा था जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप किए गए, उन्होंने आंदोलन किए, उस मुद्दे पर भी हम लोगों को, खिलाड़ियों को समर्थन देना चाहिए। यह बात किसान अगर कह रहा है तो इसका मतलब सीधा होता है कि इसमें किसानों के सवाल जो है उस पर ज्यादा जोर देने के अलावा ये बाकी जो मुद्दे हैं, जो कि बाकी विपक्ष वाले ये मुद्दे उठाते हैं, उस पर जोर दिया जा रहा है। तो कहीं पे ये राजनीति खेलने की कोशिश हो रही। तो राजनीति अगर खेली जाएगी तो फिर ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और इसके वजह से पंजाब की अर्थनीति पर इसका जो परिणाम है वो जो अभी देख रहे हैं हम लोग कि उसमें जो गिरावट आई है, प्रति व्यक्ति की आय में जो गिरावट आई है, ये गिरावट ऐसे ही आगे चल के भी आएगी और इसके वजह से उस राज्य को नुकसान होगा। तो ये नुकसान रोकने के लिए सभी लोगों ने एक तरह से एक साथ आकर एक विचार करना बहुत जरूरी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।